स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। आज हम चेस्ट और शोल्डर ट्रेन करने वाले हैं और कुछ 2-3 कमियां थी जो मुझे लग रहा था कि आई कैन इम्प्रूव और आई शुड इम्प्रूव, तो वी विल लुक इनटू दैट। और अभी मैं आपको एक छोटा सा फिजिक अपडेट भी दूंगा और रात को वी विल टॉक अबाउट अ डिफरेंट टॉपिक। इट्स रियली अमेजिंग कि कैसे और ज़्यादा लोग ओपन अप हो रहे हैं मेरे उसमें टेक्स्ट में, एंड दे आर डीमिंग मी लाइक कि भाई ऐसा था तो क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या वो करना चाहिए करके। एंड आई डिडंट लाइक एक्सपेक्ट दिस कि फॉलोइंग इज अ डिफरेंट थिंग, कि आप फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं along the way and you are gaining more followers, and now it's different. I am gaining people that can open up with me और वो चाह रहे हैं कि बाकी लोग उस बारे में जानें, so it's a really different feeling. I cannot explain here, but yeah, I will give you a quick body update. I have definitely improved. I think shoulder वाले एरिया में और मे बी आर्म्स वाले एरिया में। You see. कुछ गिलास निकाल कागुरी का मत क्या, ये मस्त लगती मेरे को जगह। मेरी बेटा तेरी फैमिली रहती है ना, मैंने कहा मैं क्या अकेला रहता हल्द्वानी में। पहाड़ों में धुंध आने लगी क्या? बहुत आओ कभी पहाड़ों है ना, वो देख कोहरा टाइप का आने लगा। आओ कभी कोहरा उड़ते भी देगा आराम से। इधर भी आई गई बस ठंड ऑलमोस्ट। रात को हो जा रहा है, पर रात को और सुबह, हाँ सुबह ठंडा हो जा रहा है। रात को अगर पंखा गलती पंखा चला के रात भी क्योंकि शोल्डर और चेस्ट वाले दिन सबसे ज्यादा आई थिंक मसल इंगेज होती है अपर बॉडी की। बैक डे वाले दिन भी होती है, बट स्टिल इंजरी वाले चांसेस में ज्यादा होते हैं। सो आई वुड रादर मेक श्योर कि सब ढंग से काम कर रहा है देन रिग्रेटिंग बाद में। एंड अगेन ये शर्ट मेरी नहीं है, आप लोग लिंक पूछ रहे थे, ये मेरे पापा की शर्ट है। तो अब अपने पापा से मांग सकते हैं शर्ट, एंड इफ इट फिट्स यू वेल, आई थिंक यू विल लुक गुड। नहीं भी फिट होगी, यू विल लुक गुड ईदर वे। पापा की शर्ट। ओके, जस्ट मेक श्योर रोटेटर कफ सही से काम कर रहा है। ओके, पहला मूवमेंट शोल्डर प्रेस। कल आर्म्स करते हुए मेरे ये वाली उंगली में स्प्रेन आ गया। क्या हुआ था कि मैं कर्ल्स कर रहा था तो डंबल इसमें अटक गया, वो खाली नीचे को चली गई पूरी, तो ये उंगली पूरी ऐसे खिंच गई। लकीली कोई मेजर इंजरी नहीं थी, पर अभी मैं ग्रिप नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ें ढंग से, तो पकड़ने में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर टेप लेने गया तो डॉक्टर टेप ही नहीं मिला। लेट्स सी। अगेन आई एम गोइंग फॉर हैवी वेट। Let's go heavy, boys. Nice. दो आ जाएंगे क्या? एक और। इजी पुश बढ़िया ना स्ट्रेंथ पहले। ओके, स्ट्रेंथ डेफिनेटली इंक्रीज हो गया। वासु भाई भी एग्री कर रहे थे। ये एक टाइम पे मेरा
आपने अगर पहले वीडियो देखी होगी 3 या 4 पढ़ते थे सपोर्टेड, नाउ वी कैन मूव इजीली 7-8 तक। लेट्स गो बॉयज। Yeah, live. एक और। नाइस। लास्ट में लगती है ना, हाथ वो ना हो जाए, हाथ हिलने लगता है ना। बढ़िया था सेकंड सेट के हिसाब से। नाइस। कितने मानने? एटलीस्ट 5 पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे पता नहीं, हाथ तक कर रहा है। फुल रेंज। ये नीचे रख दिया इसने। एक और। नाइस। आखिर में था आई थिंक, आखिर लास्ट में ना। गुड सेट। वर्कआउट खत्म। गुड 7 out of 10, नॉट बैड। हाँ, कैसे हैं? बढ़िया। इसी तरह अगर सब चीज़ें रही, स्ट्रेंथ, फिजिक, एज आई प्रॉमिस्ड, नेक्स्ट लेवल इस विंटर के ख़त्म होने तक जाते हैं, चिकन खरीदते हैं, एग्स खाते हैं, बर्गर खाते हैं, बिकॉज आई एम वेरी वेरी हंग्री। और कल फास्ट है, सो लेट्स गो। आई एम नॉट श्योर आपको आवाज़ आ रही होगी हवा की या आपको दिख रहा होगा, बट फील्स नाइस। काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। वेल, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। आज मैं बात कर रहा हूँ, वैसे आगे अंधेरा है, आई माइट डिसअपीयर थोड़ी देर के लिए। मुझे ये भी नहीं पता आगे लाइट है या नहीं। 1 सेकंड पहले मैं कंफर्म कर लूँ कि आगे लाइट है क्या। पता चला, ओके, पिच ब्लैक ऑलरेडी। वेरी नाइस। ओके, वी डू हैव सम लाइट। अभी लास्ट वाली वीडियो के बाद मेरे पास एक और मैसेज आता, एंड पीपल आर ओपनिंग अप नाउ। इट्स ग्रेट टू सी। कोई 17 ईयर का एक बंदा है, और मैं वो, क्योंकि एनोनिमस मैसेज नहीं था, वो डायरेक्ट स्ट्रेट अवे एकदम मेन आईडी से कर रखा था किसी ने। सो आई रिव्यूड द मैसेज, एंड ही वाज लाइक कि उसको गेमिंग में परस्यू करना है, मोबाइल गेमिंग एंड ऑल, विच इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म दीज डेज। और उसके पेरेंट्स उसके अगेंस्ट हैं, जो पूरा ये प्रोसेस है फ्यूचर गेमिंग में करने के लिए एंड एवरीथिंग। एंड ही सेड कि भैया मैं क्या करूं, एंड क्या मतलब मेरे को जबरदस्ती करना चाहिए या फिर अगेंस्ट जाना चाहिए एंड ऑल दैट। तो आई विल टेल यू माई सिचुएशन, मेरी क्या थी, और आई हैव फेस्ड द सेम थिंग स्टार्टिंग में। और मैं आपको एक पर्सपेक्टिव समझाऊंगा कि मैं कैसे उस चीज़ को देखता था और अब कैसे मैं उस चीज़ को देखता हूँ।
लेट्स से कल को आप पेरेंट्स बनते हैं, ओके, एंड यू हैव रेज्ड वेरी वेरी गुड चाइल्ड, एक दो जो भी है, ठीक है, एंड नाउ क्योंकि आपने रेज किए हैं, आपके बहुत क्लोज हैं, आप चाहते हो कि उनके साथ अच्छा हो, राइट? आई मीन दैट्स वाई यू आर पेरेंट। तो आपने उसके लिए कुछ 2-3 चीज़ें सोची कि यार मतलब अभी के हिसाब से कि ओके बॉडी बिल्डिंग में भी पैसा है, और मे बी जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग वगैरह उन सब में पैसा है, ट्रेडिंग में भी पैसा है, और फिर जो बाकी अदर जॉब्स है वो है, राइट? बट आप ये चीज़ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने ये देखा है और आपको पता है कि इस चीज़ में पैसा है, करेक्ट? अब वापस जाते हैं आज से 30-40-50 साल पहले आपके पेरेंट्स लोग के टाइम पर, क्योंकि उन लोग के टाइम पे इतने ज़्यादा इनकम के सोर्स थे नहीं। फॉर देम जॉब सबसे बेस्ट और सेफेस्ट इनकम का सोर्स था, लाइक इंजीनियर, डॉक्टर, या फिर जो भी चीज़ है ना। ओके, एक हाथ दर्द कर रहा है, हैव टू स्विच हैंड्स। तो जो भी चीज़ है उनके लिए वो एक रियली रियली अच्छा सोर्स था इनकम का। तो अब क्योंकि उनके हिसाब से वो अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, वो चाहते हैं कि आप सेफ रहो, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में जाके जब इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ रहा है, चीज़ें इतनी बेकार होती जा रही है, दिन भर चीज़ें वर्स होती जा रही हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, जॉब्स कम मिल रही हैं, तो वो आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहते हैं जिससे कि आप सेफ रहो, आप भूखे ना मरो, यू कैन लिव विदाउट अ प्रॉब्लम। तब अगर उनके पर्सपेक्टिव से आप देखो तब तो आप गलत हुए नहीं, मतलब वो तो तब तो गलत नहीं हुए ना, वो तो आपका अच्छा ही चाह रहे हैं, बट क्योंकि वो आपके ड्रीम से मैच नहीं कर पा रहा है, तो अब दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, राइट? आई यूज्ड टू थिंक द सेम, बट देन बाद मेरे को आया कि यू हैव टू शो कि आप जो चीज़ कर रहे हो आप उससे पैसा कमा सकते हो, आप भूखे नहीं मरोगे, है ना। उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रेपुटेशन वाला आता ही है कि भाई हमारा लड़का दिस एंड दैट इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या फिर IAS IPS इंस्पेक्टर जो भी है, राइट? बट एट सम टाइम उनको जो मेन जो उनकी जो प्रायोरिटी है ना, वो यही है कि आने वाले टाइम में आपको पैसों की दिक्कत ना हो, कल को वो जब यहाँ पे ना हो आप लोग के साथ, तब आपको पैसों की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि भाई हर एक पेरेंट का, आई थिंक जितना मैंने देखा है और मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, उनको बस यही रहता है कि अभी तो हम कर लेंगे जब तक हम हैं, पर हम चले जाएंगे फिर उसके बाद क्या। तो द वन थिंग यू हैव टू प्रूव वाइल मेंटेनिंग दिस होल रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, कि आपको दिखाना पड़ेगा पापा मम्मी मैं आने वाले टाइम, इतने टाइम में मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं भूखा नहीं मरूंगा, मैं कंसिस्टेंटली कमा सकता हूँ, मैं कमा के मैं भी जोड़ सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ, सो ऑन, जो भी आपका सो कॉल्ड प्रोसेस है। तो आई वुड से आप जो कर रहे हैं कीप डूइंग दैट, कोई दिक्कत नहीं। मेक श्योर जो वो आपसे कह रहे हैं ट्राई टू मेंटेन दैट एज वेल। इट्स हार्ड, आई वुड से आसान नहीं है, लाइक दोनों नाव पे एक साथ सवार होकर दोनों में आउट परफॉर्म करना चीज़ें, बट इट विल टेक सम टाइम। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिनके पेरेंट्स बहुत इजीली एग्री कर जाते हैं उनको थोड़ा सा एक अपर हैंड मिल जाता है, मे बी, बट इट्स नो फन अगर चीज़ें बहुत आसान है, पता है। सो आई वुड से when you are doing this, आपका सो कॉल्ड चेजिंग द ड्रीम एंड एवरीथिंग, इट्स फन, इट्स नाइस, यू हैव टू, क्योंकि आपके पास एक ही ड्रीम है एंड यू रियली रियली वांट टू डू दैट। पर एट द सेम टाइम आपको आगे का भी देखना पड़ेगा कि मैं कमा लूँगा इससे, मैं खा लूँगा, क्योंकि सरफेस लेवल पे दीज आर वेरी इजी थिंग कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। इट्स वेरी वेरी हार्ड टू पुट इन एक्शन और एक्चुअली उस चीज़ को एक रियलिटी में कन्वर्ट करना, इट्स हार्ड, इट्स वेरी हार्ड। तो अगर आप उतने कमिटेड हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं कर लूँगा, आपको लगता है कि मैं उनको दिखा दूंगा, दे विल कम आपके फेवर में कि हाँ चलो हमारा लड़का ये कर रहा है। दे विल से प्राउडली कि मेरा लड़का बहुत अच्छा टॉप स्ट्रीमर है, गेमर है और अच्छे खासे कमा रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे आप खुश हैं, वो खुश हैं, एवरीथिंग विल बी फाइन। पर अगर आप सोच रहे हैं कि बस आउट ऑफ नोवेयर वो आपको सपोर्ट कर दें, सो दैट वुड बी हार्ड। डोंट लाई टू योरसेल्फ, बी कंसिस्टेंट एंड जस्ट प्रूव योरसेल्फ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कमा सकता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट।